हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। दोस्तों, एक बार फिर से आपके बीच में आ चुका हूँ एक और धमाकेदार सेशन लेके। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं फार्मा के रिगार्डिंग कुछ शानदार ड्रग्स के बारे में, क्या क्या काम आती हैं, कौन कौन सी कैटेगरी होती है उनकी। एग्जाम्स में पूछे जाते हैं काफ़ी सवाल इनमें से, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ओके। और बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आज का टॉपिक रहने वाला है ड्रग रिलेटेड। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए, फार्माकाइनेटिक्स, क्या फार्माकोकाइनेटिक्स, ये क्या डेफिनेशन होती है इसकी, ये देख लेते हैं सबसे पहले अपन। देखिए, स्टडी ऑफ हाउ ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, मेटाबोलाइज्ड एंड एक्सक्रेटेड बाय द बॉडी। जो चार स्टेप्स होते हैं, जैसे ही ड्रग्स लिए अपन ने तो सबसे पहले क्या होगा, ड्रग क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी अपनी बॉडी में। उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होगी ब्लड के थ्रू। उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, ठीक है, और वो एक्सक्रेटेड कैसे होगी। तो चार स्टेप भी याद रखना आप, कौन कौन सी, एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रेशन। ADME के नाम से जाना जाता है इनको, ठीक है। ये चार स्टेप आप याद रखिएगा। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है कि बेसिकली ड्रग काम कैसे करती है, ठीक है। और एक होता है फार्माकोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स में क्या होगा कि स्टडी ऑफ हाउ ड्रग्स आर यूज्ड बाय द बॉडी, बॉडी द्वारा कैसे यूज की जा रही है ड्रग, ठीक है, कैसे उसका बॉडी द्वारा मेटाबॉलिज्म किया गया, कैसे यूज की गई उस डिजीज के लिए, उस प्रकार से होता है फार्माकोडायनेमिक्स। अब देखिए, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स क्या होती है। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स की बात करें अपन, तो फार्माथेरेप्यूटिक्स सिंपल भाषा में देखिए तो स्टडी ऑफ हाउ द क्लाइंट रेस्पॉन्ड टू द ड्रग, ठीक है। जिस भी पेशेंट को अपन ड्रग दे रहे हैं वो उस ड्रग के प्रति कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है, यानी उसको अच्छा फील हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो किस प्रकार से रेस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। एक आते हैं अपने पास में 7 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। 7 कौन कौन से जो राइट हैं मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करते टाइम। एक तो राइट पेशेंट होना चाहिए, ठीक है, राइट रूट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट टाइम, राइट डॉक्यूमेंटेशन एंड राइट टू रिफ्यूज, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 7 राइट्स जो हैं वो कई बार पूछ ले जाते हैं, ये सभी आप याद रखिएगा। एक तो राइट पेशेंट, राइट रूट, राइट ड्रग, राइट डोज और राइट टाइम, राइट डॉक्यूमेंटेशन एंड राइट टू रिफ्यूज, ठीक है। अब देखिए, एंटीकोलिनर्जिक कैटेगरी की बात करते हैं। कौन सी कैटेगरी, एंटीकोलिनर्जिक, ठीक है। हेल्प्स टू ब्लॉक द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन, एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक करती है। CNS PNS जो रिलीज करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये जो एसिटिल कोलिन रिलीज करते हैं उसको ब्लॉक करती है एंटीकोलिनर्जिक, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इस ड्रग के लिए मॉनिटर किससे किया जाना चाहिए, देखिए, एक तो ड्राई माउथ के लिए मॉनिटर किया जाएगा, ठीक है। ओरल सिक्रेशन को ये डिक्रीज कर देगी, जिससे क्या होगा, अपना माउथ ड्राई हो जाएगा, तो इसके लिए मॉनिटर किया जाता है। आप कैंडी वगैरह दे सकते हो इसमें, क्या, कैंडी, शुगर कैंडी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें कौन कौन सी मेडिकेशन आती है वो भी देख लेते हैं। एट्रोपिन सल्फेट काफ़ी चलती है, बेंजट्रोपाइन, ठीक है, बेंजट्रोपाइन, इसके अलावा कोग्निटिन या मेसाइलेट, इसके अलावा इपाट्रोपियम या एट्रोवेंट, ठीक है। तो ये सभी एंटीकोलिनर्जिक कैटेगरी की ड्रग्स हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी ड्रग जो है वो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, ठीक है। जैसे एट्रोपाइन दे दिया ऑप्शन में, बेंजोट्रोपाइन दे दिया, मेसाइलेट या फिर कोग्निटिन दे दिया, इप्राट्रोपियम दे दिया और एट्रोवेंट, कोई से भी इनमें से दे सकते हैं। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स के बारे में। क्या, ब्रोंकोडायलेटर्स, ये क्या करती हैं, वैसोडाइलेशन करती हैं एयर फ्लो के लिए, ठीक है। यूज फॉर वैसोडाइलेशन टू इम्प्रूव एयर फ्लो इन द लंग्स, हेल्प्स टू ट्रीट अस्थमा। अस्थमा याद रखिएगा आप, तो क्या, अस्थमा के लिए। हार्ट रेट को इंक्रीज करती हैं, उसके लिए मॉनिटर किया जाना चाहिए, ठीक है। मेडिकेशन कौन कौन सी सम्मिलित की गई हैं, एक तो जो बीटा 2 एगोनिस्ट है, यानी कि सालबुटामोल, जो मोस्ट कॉमनली अपन देते हैं अस्थमा में, कौन सी, सालबुटामोल, ठीक है। इसके अलावा एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स आती है, इप्राट्रोपियम और थियोफाइलिन, ठीक है। ये सभी आपने नाम सुने होंगे ब्रोंको डायलेटर्स के, ये भी आप याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट कैटेगरी की बात कर लेते हैं अपन। कौन सी कैटेगरी है नेक्स्ट? नेक्स्ट कैटेगरी देखिए एंटी हाइपरटेंसिव। ठीक है, क्या करती है? ब्लड प्रेशर जो है उसको डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी ब्लड फ्लो को। ठीक है, इंक्रीज किसको करेगी? ब्लड फ्लो को, और डिक्रीज क्या करेगी? प्रेशर को। ठीक है, ये काम किसका है? एंटी हाइपरटेंसिव। कुछ एंटी हाइपरटेंसिव के एग्जांपल आपको बताएं तो क्या हो गई? एम्लोडिपिन आती है अपनी, एम्लोडिपाइन, एटेनोलोल। ठीक है, इस प्रकार से आती हैं। एक तो आती है कैल्शियम चैनल ब्लोकर, बीटा ब्लोकर। ठीक है, जो LOL लगा होता है वो बीटा ब्लोकर होती है। एम्लोडिपिन क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लोकर। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। इसके बाद में देखिए AC इनहिबिटर की बात कर लेते हैं, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ACEI। ठीक है, क्या काम करती हैं? ट्रीट प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ठीक है, प्राइमरी क्या होता है? बेसिकली ब्लड प्रेशर अपना इंक्रीज हो रहा है बिना किसी रीजन के ही। ठीक है, एक सेकेंडरी क्या होता है? अपने को कोई दूसरी प्रॉब्लम है, क्या दूसरी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे कोई हार्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, उसकी वजह से अपना BP इंक्रीज होता है, वो सेकेंडरी। इसके बाद में देखिए इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन फर्स्ट टू एंजियोटेंसिन सेकंड। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है, कौन सा? एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकंड में कौन कन्वर्ट करता है? तो AC इनहिबिटर। क्या? AC। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये याद रखिएगा। किसके लिए मॉनिटर करना है अपने को? एक तो हाइपोटेंशन, क्योंकि जितनी ज़्यादा अपन AC इनहिबिटर देंगे तो हाइपोटेंशन के चांस ज़्यादा रहते हैं। कफिंग और एंजियो एडिमा। ठीक है, एडिमा होने के चांस रहते हैं एंजियो में। ठीक है, कौन कौन सी मेडिकेशन शामिल की जाती हैं? एक तो होती है कैप्टोप्रिल, जिसको कैप्टेन नाम से आती है, बेंजेप्रिल, लेटेंसिन, एनालाप्रिल, वेसोटेक। ठीक है, एक होता है लिसिनोप्रिल, जेस्ट्रिल के नाम से आती है। एक होती है फोसिनोप्रिल, मोनोप्रिल, मोक्सेप्रिल, यूनिवेक और क्विनाप्रिल और एक्यूप्रिल। जिसके सामने प्रिल लगा होता है, प्रिल, ये वर्ड याद रखिएगा, वो दर्शाता है कि ये ACE इनहिबिटर है। क्या है? ACE इनहिबिटर। LOL लगा है तो बीटा ब्लोकर, बीटा ब्लोकर। पाइन या लाइन लगा है तो कैल्शियम चैनल ब्लोकर। कौन सी? कैल्शियम चैनल ब्लोकर। अब देखिए आ गया अपना टॉपिक बीटा एड्रेनर्जिक ब्लोकर्स, यानी कि बीटा ब्लोकर। इसके बारे में भी पढ़ेंगे अब। ये क्या करती हैं? हेल्प्स टू लोअर ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक आउटपुट। ठीक है, BP को कम करेंगी और कार्डियक आउटपुट को भी कम करेंगी। ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, हेडेक, ग्लूकोमा एंड मायोकार्डियल इन्फाक्शन, MI। ये सभी चीज़ों में काम में आती है। या तो माइग्रेन हो रहा है आपको, हेडेक्स हो रहे हैं, ग्लूकोमा हो गया और MI। किसके लिए मॉनिटर करना है? वही, एक तो हाइपोटेंशन के लिए, एक अपनी पल्स कम हो रही है, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया के लिए मॉनिटर करना है, और एक एडिमा के लिए मॉनिटर करना है। क्योंकि जो फ्लूइड है वो अंदर से बाहर वाले एरिया में शिफ्ट हो रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा इसमें इंट्रा के मुकाबले। ठीक है, तो अपने को एडिमा के लिए मॉनिटर करना है। देखिए LOL इसमें अलग से टॉपिक दिया गया है, ये अपने को एक पहचान दी गई है, ये बीटा ब्लॉकर की पहचान है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी ड्रग इसमें शामिल है। एसिबुटोलोल, ठीक है, मोनिटेन बोलते हैं। एटेनोलोल मैंने आपको बता दिया। टेनोरिमिन, ठीक है, कार्बिडिलोल, ये यहाँ पे ब्रांड नेम दिए गए हैं आगे इनके। एस्मोलोल हो गया, प्रोप्रेनोलोल हो गया और टोप्रोलोल हो गया। ठीक है, और मेटोप्रोलोल। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में अपन पढ़ लेते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में। ठीक है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी हाइपरटेंशन को कम करते हैं। ठीक है, ये क्या रिड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन टू डिक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन द हार्ट। ये इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो होता है उसको डिक्रीज करने का काम करते हैं। जैसे ऐसे नोड से जो कंडक्शन जाता है, ऐसे नोड से इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन निकलता है, उसको डिक्रीज करने का काम करते हैं। और उसके बाद में जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जो हार्ट बीट होती है उसके कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देते हैं। ठीक है, किसके लिए मॉनिटर किया जाएगा? वही स्वेलिंग इन हैंड्स, इसके बाद में फीट और वेट गेन के लिए। एम्लोडिपिन और फेलोडिपाइन, कौन कौन सी? एम्लोडिपाइन, फेलोडिपाइन,
मैंने बता दिया था, जिसके PINE लगा है वो क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ओके, इसके बाद में देखिए डाययूरेटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। डाययूरेटिक्स क्या काम करती हैं? डाययूरेटिक्स करती हैं डिक्रीज वाटर एंड सोडियम एब्जॉर्प्शन। जो अपने शरीर में वाटर और सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है उसको कम करती हैं डाययूरेटिक्स, ठीक है। इन लूप ऑफ हेनले यानी कि लूप डाययूरेटिक्स बोलेंगे, और इनहिबिट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन पोटेशियम स्पारिंग, ठीक है। पोटेशियम स्पारिंग का नाम मैंने सुना था काफ़ी, उसमें एक नाम मेरे को याद आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, स्पाइरोलैक्टोन। क्या? स्पाइरोलैक्टोन। ये एक बढ़िया एग्जांपल है, स्पाइरोलैक्टोन, ठीक है। किसके लिए मॉनिटर किया जाएगा डाययूरेटिक देते समय? एक तो हाइपोकैलेमिया। क्या? हाइपोकैलेमिया, कैल्शियम डिक्रीज हो सकता है, कैल्शियम डिक्रीज हो सकता है, क्योंकि जब वाटर और सोडियम के एब्जॉर्प्शन को ये कम कर रही हैं तो इनके साथ में कैल्शियम भी डिक्रीज हो सकता है। इसके साथ में हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम को ये बाहर कर रही हैं, कम कर रही हैं एब्जॉर्प्शन, तो सोडियम की कमी हो जाएगी शरीर में, प्यास लगेगी और मसल क्रैम्प्स आ सकते हैं। इनके लिए अपने को मॉनिटर करना है। कौन कौन सी मेडिकेशन डायरेटिक्स में देते हैं बेसिकली वो अपन देख लेते हैं। एक तो जो होती है क्लोरथायाजाइड। कौन सी? क्लोरथायाजाइड। लेसिक्स कॉमनली यूज की जाती है, फ्यूरोसामाइड, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, लेसिक्स या फ्यूरोसामाइड, ये काफ़ी एग्जाम्पल पूछा जा चुका है। इसके बाद में अपन बात करेंगे नारकोटिक्स एंड एनाल्जेसिक्स के बारे में, पेन रिलीफ मेडिकेशंस के बारे में, ठीक है। क्या काम करती हैं एनाल्जेसिक या नारकोटिक्स? रिलीव मॉडरेट टू सीवियर पेन, ठीक है, सीवियर पेन को भी ये रिलीव कर देती हैं। किसके लिए मॉनिटर किया जाएगा? तो कॉन्स्टिपेशन, सिडेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और डिजीनेस। देखिए जो एनाल्जेसिक्स या नारकोटिक्स होती हैं वो कॉमनली रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करती हैं, ठीक है, ये इनका मोस्ट कॉमनली साइड इफेक्ट है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन और सिडेशन तो हो ही सकता है और डिजीनेस हो सकता है। अब मेडिकेशन की बात करें कि कौन कौन सी मेडिकेशन इसमें शामिल है, तो ओपोइड्स की बात करें तो एक तो आती है मॉर्फिन सल्फेट, ठीक है, एक होती है कोडीन, ये तो ओपोइड्स होती हैं। अब सिंथेटिक ओपोइड्स की बात करें तो मेपेरेडिन और NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, आप तो आइबुप्रोफेन हो गई अपनी, सेलेब्रेक्स हो गई और नेप्रोक्सन, ये सभी NSAIDs हैं, ठीक है। यूज नारकोन, ये क्या है? जैसे ही ओपोइड का ओवरडोज होता है तो इसका एंटीडोट क्या है? नारकोन। एंटीडोट क्या है? एंटीडोट नारकोन, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपन कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स के बारे में। क्या? कोलेस्ट्रॉल जो कम करती हैं वो दवाई कौन सी होती हैं? हेल्प्स टू लोअर कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, जो ट्राइग्लिसराइड तत्व होते हैं शरीर में उनको कम करती हैं। किसके लिए मॉनिटर किया जाएगा? एक तो ये लीवर फंक्शन को प्रभावित करती हैं, इससे बाल बहुत झड़ते हैं, ठीक है, एलोपेशिया और रैश, स्किन पे धब्बे हो सकते हैं, उसके लिए मॉनिटर किया जाना चाहिए। कौन कौन सी मेडिकेशन होती हैं? एक होती है एटोरवेस्टेटिन, कॉमनली यूज की जाती है, एटोरवेस्टेटिन लिक्विडर नाम से आती है। एक होती है फ्लोवेस्टेटिन, ठीक है, फ्लोवेस्टेटिन। आप स्टेटिन वर्ड कॉमन देख रहे हो, स्टेटिन वर्ड तो आप समझ जाना ये कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, ओके। एक बाद में प्रावेस्टेटिन और सिमावेस्टेटिन और रोसुवेस्टेटिन, ये सभी कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट हैं, ओके। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एंटी डायरियल्स के बारे में, जो डायरिया को डिक्रीज करती हैं। डिक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी, यानी कि जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी है उसको डिक्रीज़ करेंगी और रिड्यूस करेंगी वाटर कंटेंट इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ताकि वो डायरिया ना हो सके। तो वाटर को एब्जॉर्ब कर जाती है ये ड्रग्स। तो किसके लिए मॉनिटर किया जाएगा? बेसिकली डायरिया के लिए दे रहे हैं तो GI अपसेट होगा कॉमनली, ठीक है, GI के लिए। और ये एंटी जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि ये डायरिया भी वापस से करवा सकती हैं, ठीक है, हार्ट बर्न हो सकता है, शरीर में गैसेज एक्सचेंज होगा उसकी वजह से हार्ट बर्न हो सकता है। कौन कौन सी मेडिकेशन है? लोपेरामाइड कॉमनली यूज की जाती है, कौन सी? लोपेरामाइड। इमोडियम के नाम से आती है। बिस्मथ सब सेलिसलेट, पेप्टोबिस्मोल, क्या? बिस्मथ सब सेलिसलेट, इनके बारे में ध्यान रखिएगा, ये एंटी डायरियल हैं। एंटी डायरियल के तौर पे और बात करें अपन, ठीक है, तो अपन छोटे बच्चों में क्या दे सकते हैं? एक तो अपन जिंक सल्फेट दे सकते हैं, जिंक सल्फेट और लैक्टिक एसिड बेसिलस, लैक्टिक एसिड बेसिलस, ठीक है। अब अपन एंटी इन्फेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं, एंटीबायोटिक्स भी बोल सकते हैं, ओके।
यूज टू इनहिबिट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, इन्फेक्शन को रोकती हैं। किसके लिए मॉनिटर किया जाता है? ऑटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ऑटोटॉक्सिसिटी जो एक अपने ड्रग पढ़ी होगी आपने, स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम से आती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है, जिससे क्या होती है? ऑटोटॉक्सिसिटी। तो उसी प्रकार से ये ड्रग्स भी ऑटोटॉक्सिसिटी करवा सकती हैं, या फिर किडनी का भी इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन करवा सकती हैं। उसके बारे में विशेष ध्यान रखना है। कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं एंटी इन्फेक्टिव्स के रूप में? तो एक तो होती है जेंटामाइसिन। ठीक है, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, और इसके अलावा नियोमाइसिन आती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये मैंने आपको बता दिया अभी, 8th क्रेनियल नर्व डैमेज कर देती है, जिससे क्या होता है? ऑटोटॉक्सिसिटी यानी सुनाई देना कम हो जाता है। एक आती है टोब्रामाइसिन। टोब्रामाइसिन बेसिकली आई ड्रॉप और ई ड्रॉप भी आती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में जो कैटेगरी अपन पढ़ेंगे वो आती है एंटीवायरल्स। कौन सी? एंटीवायरल, जो वायरस से प्रिवेंट करती है बेसिकली। इनहिबिट वायरल ग्रोथ बाय इनहिबिटिंग एन एंजाइम विद इन द वायरस। ठीक है, वायरस को कंट्रोल करती है। हेल्प्स टू ट्रीट हर्पीज लीजन हो गया, एड्स हो गया। एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, चिकन पॉक्स हो गया, सिंगल्स हो गया, एनसेफेलाइटिस हो गया, साइटोमेगालोवायरस यानी कि CMV हो गया, RSV हो गया। इनसे बचाती है एंटीवायरल्स। ठीक है, किसके लिए मॉनिटर किया जाता है? प्रोटीन यूरिया में प्रोटीन की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। वेजाइनाइटिस हो गया, डायरिया और एनीमिया। ठीक है, ये ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा को डिक्रीज करती हैं। अब देखिए कौन कौन सी मेडिकेशन है। एसाइक्लोवियर मोस्ट कॉमनली काम में ली जाती है एड्स HIV में, एसाइक्लोविर। ठीक है, रिटोनाविर और सेक्वानविर। ठीक है, ये सभी एंटीवायरल्स के एग्जाम्पल हैं। अब अपन बात करेंगे एंटीकोगुलेंट्स के बारे में। किसके बारे में? एंटीकोगुलेंट्स के बारे में। एंटीकोगुलेंट्स के बारे में क्या काम करती हैं एंटीकोगुलेंट्स? प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन, यानी कि प्लेटलेट को इकट्ठा होने से रोकती हैं, एक क्लॉट फॉर्मेशन बनने से रोकती हैं। यानी कि तो एक ब्लड क्लॉट नहीं बनने देंगी और प्लेटलेट को इकट्ठी नहीं होने देंगी। हेल्प्स टू ट्रीट DVT। ठीक है, थ्रोम्बोलाइटिक डिजीज में काम आती हैं, जैसे थ्रोम्बस बन रहा कोई डिजीज में। इसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जैसे अपन सांस की नली कोई भी है उसमें एम्बोलिज्म, यानी कि सांस के साथ साथ एम्बोलाई चल रहा है। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन में, ठीक है, MI में काम आती है। अब मॉनिटर किसके लिए किया जाना चाहिए? मॉनिटर किया जाना चाहिए, एक तो ब्लीडिंग हो सकती है एंटीकोगुलेंट से। ठीक है, क्या ब्लीडिंग हो सकती है? हीमाचूरिया हो सकता है, यानी कि यूरिन में ब्लड आ सकता है। एक प्लेटलेट काउंट कम हो सकता है, क्या? प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो सकता है। सॉरी, DVT क्या होता है ये पूछा कईयों ने, तो ये होता है डीप वेन्स थ्रोम्बोसिस। क्या होता है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी कि वेन्स के अंदर जो थ्रोम्बस बन जाता है उसको बोलते हैं DVT। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। प्यूराइटिस, इचिंग हो रही है, साइन ऑफ इन्फेक्शन, ये सभी चीज़ें इससे अकर हो सकती हैं। कौन कौन सी मेडिसिन हैं वो भी देख लेते हैं। हिपेरिन मोस्ट कॉमनली है। कौन सी? हिपेरिन। एक होती है वॉफेरिन। ठीक है, इसके अलावा एनोक्साफ्रिन आती है, वो एस्प्रिन आती है। ठीक है, ये क्या होती है? एस्प्रिन एंटी प्लेटलेट, प्रिवेंट प्लेटलेट फ्रॉम क्लोटिंग। तो एस्प्रिन जो होती है एंटी प्लेटलेट होती है बेसिकली। ओके, यहाँ पे दो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। एक तो कि हिपेरिन का एंटीडोट क्या होता है? तो प्रोटामिन सल्फेट। क्या? प्रोटामिन सल्फेट। ठीक है, इसके अलावा वॉरफेरिन का क्या होता है? विटामिन के। ये मोस्ट कॉमनली पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। काफ़ी बार एम्स में भी पूछे गए हैं, काफ़ी बार ESIs में पूछे जा चुके हैं कि हिपेरिन का एंटीडोट क्या है? प्रोटामिन सल्फेट। और वॉरफेरिन का क्या है? विटामिन के। ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं एंटीहिस्टामाइन्स के बारे में। किसके बारे में? एंटीहिस्टामाइन के बारे में। तो एंटीहिस्टामाइन क्या करती हैं? ब्लॉक करती हैं रिलीज ऑफ हिस्टामाइन इन एलर्जिक रिएक्शन। हिस्टामाइन क्या करता है? एलर्जी अकर करता है अपने शरीर के अंदर। ठीक है, उसको ब्लॉक कर देती है एंटीहिस्टामाइन। इसके बाद देखिए किसके लिए मॉनिटर किया जाना है। एक तो ये नींद आती है, इनसे क्या होती है? ड्राउजीनेस हो जाती है और ड्राई माउथ हो जाती है। ठीक है, इसके लिए मॉनिटर करना है। इसके लिए अपन क्या दे सकते हैं? शुगर कैंडी,
शुगर कैंडी, ये मेनली काम में ली जाती है ड्राई माउथ के लिए, ठीक है। मेडिकेशन की बात करें तो देखिए डाइफेनहाइड्रामाइन आती है बेनेड्रिल के नाम से, और लोरेटाडीन या क्लैरिटीन, ठीक है। एंटी हिस्टामाइन में मैं आपको बता दूं तो आपने क्लोरफेनरामाइन का नाम सुना होगा, फेनरामाइन का नाम सुना होगा, सिट्राजिन का नाम सुना होगा, लेवोसिट्राजिन का नाम सुना होगा, ठीक है। इस प्रकार से और भी बहुत सारी कैटेगरी वाइज ड्रग शामिल है इसमें। क्लोरफेनरामाइन हो गई, फेनरामाइन हो गई, सिट्राजिन हो गई, लेवोसिट्राजिन हो गई, डाइफेनहाइड्रामाइन हो गई, ठीक है, लोटाडीन हो गई, क्लैरिटीन हो गई, ये सभी एंटीहिस्टामाइंस में शामिल हैं। अब हम बात करेंगे हिस्टामाइन 2 एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो देखिए GRD जो होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज, ठीक है, उसमें काम आती है हिस्टामाइन 2 एंटागोनिस्ट। एक तो GRD में और एक एसिड रिफ्लक्स जो होता है अपने GI सिस्टम में, इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है, इसको इनहिबिट करती है गैस्ट्रिक एसिड को। अब देखिए किसके लिए मॉनिटर किया जाना है, तो ये तो कन्फ्यूजन हो सकता है, साइकोसिस, डायरिया, ब्रेडिकार्डिया और टेकिकार्डिया, इन सब के लिए इसमें मॉनिटर किया जाना था। कौन कौन सी मेडिकेशन आती है हिस्टामाइन में, एंटी हिस्टामाइन एंटागोनिस्ट में? एक तो सिमेंटिडिन आती है, ठीक है, एक होती है फेमोटाइडिन, एक होती है निजाटिडिन, ये होती हैं सभी हिस्टामाइन 2 एंटागोनिस्ट। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे PPI। क्या PPI? प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। क्या? प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स किस में काम आती हैं? वही GRD, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, इंडाइजेशन हो रहा है, उल्टियाँ हो रही, वोमिटिंग। सप्रेस गैस्ट्रिक सिक्रेशन बाय इनहिबिटिंग द हाइड्रोजन एटीपेज एंजाइम। ये किसको इनहिबिट करती है? ये हाइड्रोजन एटीपेज एंजाइम को इनहिबिट करती है, ठीक है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है। किसके लिए मॉनिटरिंग करेंगे? हेडेक के लिए, डायरिया के लिए, गैस या हाइपरग्लाइसीमिया। देखिए इससे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है प्रोटोन पंप इनहिबिटर से, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से मेडिकेशन है PPI में। एस्मेप्राजोल, ठीक है, एक लैंसोप्राजोल, ठीक है, आप देखते हो पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल। तो प्राजोल जिसके लग रहा है वो प्रोटोन पंप इनहिबिटर है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं, एंटी कॉन्वल्जेंट या फिर एंटी एंजाइटी ड्रग कौन सी है? तो ट्रीटमेंट फॉर सीजर एंड एंजाइटी के लिए क्या काम में लेते हैं? एंटी कॉन्वल्जेंट या एंटी एंजाइटी। किसके लिए मॉनिटर करना है? ड्राउजीनेस, डिप्रेशन, डिप्लोपिया या फिर स्लर्ड स्पीच और रेस। कौन कौन सी मेडिकेशन है? फेनोबार्बिटॉल है, फेनिटोइन है, लोराजेपाम है और डाइजेपाम है, ठीक है। ये बेसिकली काम में ली जाती हैं एंटी कन्वर्जेंट या एंटी एंजाइटी के रूप में। इसके बाद हम मायोटिक्स की बात करते हैं। यूज टू हेल्प कॉन्स्ट्रिक्ट पीपल एंड रिड्यूस प्रेशर इन द आई में जो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है उसको रिड्यूस करने के लिए कौन सी ड्रग काम में ली जाती है? मायोटिक्स, ठीक है। किस में काम में लेते हैं? ग्लूकोमा में। ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए अपन मायोटिक्स काम में लेते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डायरेक्टली याद रखिएगा कि ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग? मायोटिक्स। एग्जाम्पल पूछे, पिल्लोकार्पिन हाइड्रोक्लोराइड, डायरेक्टली पिल्लोकार्पिन हाइड्रोक्लोराइड। किससे मॉनिटर करना है अपने को? क्लाउडी विजन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, क्लाउडी विजन, ठीक है। पिल्लोकार्पिन मायोटिक्स से किससे बचाव करती है? ग्लूकोमा से। एक इसके साथ में पढ़ लेते हैं माइड्रेटिक्स, ये डायलेट करती है पीपल को, और किससे ट्रीटमेंट करती है? कैटरैक्ट से। ये दो मोस्ट कॉमन ड्रग आई की जो पूछी जाती हैं, मायोटिक्स और माइड्रेटिक्स। मायोटिक्स क्या करती है? कॉन्स्ट्रिक्ट करती है पीपल को, किससे प्रिवेंट करती है? ग्लूकोमा से। कौन सी है? पिल्लोकार्पिन। माइड्रेटिक्स क्या करती हैं? डायलेट करते हैं पीपल को, किससे ट्रीटमेंट करती हैं? कैटरैक्ट से। और मोस्ट कॉमन ड्रग कौन सी? ट्रोपिकामाइड, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा दोनों, कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि कैटरैक्ट के लिए माइड्रेटिक्स और ग्लूकोमा के लिए मायोटिक्स। इसके बाद में देखते हैं लास्ट कैटेगरी क्या रह गई अपनी, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या काम आती हैं? बेसिकली
कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो डिक्रीज करती हैं इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स को। ओके, जैसे कोई एजेंट इन्फ्लामेशन कर रहा है उसको डिक्रीज करती हैं, बहुत ही तेज़ी से काम करती हैं स्टेरॉइड्स। ठीक है, हेल्प्स टू ट्रीट सीओपीडी। सीओपीडी को ट्रीट करने के लिए स्टेरॉइड्स काम में ले जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एडिशन डिजीज हो जाती है उसके लिए भी स्टेरॉइड काम में आता है, और सेरिब्रल एडिमा में भी, किसमें, सेरिब्रल एडिमा में भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स काम में लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद कॉन्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो होती है ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, उसके लिए सीओपीडी वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड काम में लिया जाता है बेसिकली। क्या सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसके लिए अपन काम लेते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, इसके कौन से एग्जांपल्स हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले देख ले किससे मॉनिटर करेंगे अपन, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्लूकोज लेवल बढ़ा सकती हैं, उसके लिए ध्यान में रखना है। वेट गेन करेंगी, ये एडिमा कर सकती हैं, ब्रूइजिंग, मूड चेंज, इंसोम्निया यानी कि नींद कम आएगी, और ऑस्टियोपोरोसिस, ये मोस्ट कॉमन इसका क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं। और कौन कौन सी मेडिकेशन है वो देखिए अब आप स्टेरॉइड्स में। प्रेडिनिसोन, ठीक है, प्रेडिनिसोन है, डेक्सामेथासोन है, इसके बाद में हाइड्रोकोर्टिसोन है, और मेथिल प्रेडिनोसोलोन है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो स्टेरॉइड्स में शामिल की जाती हैं। ठीक है, स्टेरॉइड्स के एग्जांपल आपसे पूछे तो प्रेडिनिसोन बताना, प्रेडिनिसोन, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन और मेथिल प्रेडिनिसोलोन। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज में आने वाली हैं। इसके बाद में देखिए कुछ और भी मेडिकेशन हैं, डिजोक्सिन, नाइट्रोग्लिसरीन, लिडोकेन, एम्फोटेरेसिन बी, कैंसर ड्रग्स, एंटीस्पाज्मोडिक ड्रग्स, सल्फा ड्रग्स, पेनिसिलिन ड्रग्स, एलोप्यूरिनोल, लिथमस। लिथियम थेरेपी कई बार पूछी जा चुकी है कि लिथियम किस में, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन और मैनिया। ओके, एलोप्यूरिनोल, ड्रग ऑफ चॉइस, गाउटी ऑर्थराइटिस, किसके लिए, गाउटी ऑर्थराइटिस। ओके, इसके अलावा बात करें पेनिसिलिन जो है वो सबसे पहली ड्रग थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, और कौन सी ड्रग होगी, एम्फोटेरेसिन बी क्या काम आती है, ये फंगल इन्फेक्शन में काम में आती है, किसमें, फंगल इन्फेक्शन में काम में आती है। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक ड्रग बच गई थी अपनी, एलोप्यूरिनोल पढ़ ली, लिथियम पढ़ ली, एम्फोटेरेसिन बी पढ़ ली। इसके बाद में जो अपनी डिजिटल डिजोक्सिन आती है, एक आती है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन जो है एंजाइना पेक्टोरिस, एमआई में डिजोक्सिन दे देंगे कॉन्ट्रैक्शन को कम करने के लिए। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। जो मेन अपने फार्माकोलॉजी में ड्रग शामिल हैं उनकी कैटेगरी बता दी है आपको, उसके साथ में एग्जांपल्स भी बता दिए हैं, और किस चीज़ के लिए मॉनिटर किया जाना है वो भी आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही अन्य वीडियो जो हैं फार्मा रिलेटेड, देखिए अगर आप CHO, ESIC, नॉरसेट या फिर किसी भी अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो एक बार चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए। हम आपके लिए लगातार धमाकेदार वीडियो लेके आते रहते हैं। लगातार वीडियो MCQ सेशन भी जारी है, थ्योरी सेशन भी जारी है। एक बार चैनल पर विजिट कीजिए। अगर कॉन्टेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। ठीक है, बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।